मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। मैं आपको इतना बता दूं कि आज की क्लास अगर आप कर लेते हैं, इससे पहले अगर साधारण ब्याज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आज के बाद आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। वह सारे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने वाला है। और इतना ही नहीं, इस तरह से हम लोग बनाएंगे जो देखेंगे आंसर मारेंगे, यानी बहुत कम समय में सलूशन करने वाले हैं। विश्वास ना हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एकदम इंटरटेनमेंट करके पढ़ना है। चलिए देखते हैं। प्रेशर में तो आना नहीं, क्योंकि प्रेशर में कोई भी काम असंभव की ओर जाता है और संभव की ओर जाने के लिए आपको एकदम इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ना है। तो विशेष बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की ओर। जाने से पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आएंगे। और मैं इस न्यू चैप्टर से मैं शुरू किया हूँ क्या कि थ्योरी सारे चैप्टर को एक साथ नहीं बताएंगे, टाइप बाय टाइप थ्योरी बताएंगे। जो आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसको लेकर चलेंगे। उसके बाद अगले जब वीडियो आप देखोगे तो अगले वीडियो के जो थ्योरी होगा उससे क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी होगा उसको बताया जाएगा, ताकि आपको बोर फील ना लगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे में कोई व्यक्ति किसी से रुपया लेता है, कर्ज लिया, जैसे में कि आप किसी से 500 रुपया लिए, 500 रुपया तो आपको कुछ दिनों के बाद जाके रिटर्निंग करना होता है, तो 500 का एक्स्ट्रा जो देते हैं वो आपका ब्याज कहलाता है। अब वह एक्स्ट्रा और वो पहले के पैसा जो आप लिए हैं, दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो आपका वह मिश्रण कहलाता है। और जितने समय के बाद अगर रिटर्न करने जाते हैं आप, तो वो आपका क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। और दर जो होता है, सुने होंगे जब गांव में होता है तो कहते 5 रुपये सैकड़ा देंगे, 10 रुपये सैकड़ा देंगे, तो वो आपका क्या होता है? दर होता है, रेट होता है। तो देखिए बेसिक देखेंगे, आज जीरो से हीरो बनना है, इसलिए प्रेम से देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। जैसे में कोई व्यक्ति हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। कोई व्यक्ति हो, 100 रुपया वो लिया है और वो बोला है कि मैं 2 ईयर के बाद जाके उसे देना होगा। और ये दर जो है कहता है क्या कि 5 रुपये सैकड़ा लिए, मतलब 5% की दर से उसने लिया। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 2 वर्ष के बाद जब रिटर्न कराने जाएगा बेचारा, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। टोटल नहीं, एक्स्ट्रा की बात। जब एक्स्ट्रा की बात आ जाए, जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाने जाएंगे वो आपका ब्याज कहलाता है। तो ब्याज को साधारण ब्याज, तो वहां हम क्या रखेंगे? एसआई लिखेंगे। और एक बात बनाने से पहले एक बात और समझेंगे, एक चीज बेसिक दिमाग में छाप लीजिएगा अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपका समान होता है। कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर अगले वर्ष एक्स्ट्रा पैसा 100 रुपया हुआ, तो उससे भी अगले वर्ष अगर आपको ब्याज देखा जाए वो 100 रुपया ही होगा। अगर इसी क्रमबद्ध आप जाते जाओगे तो प्रत्येक वर्ष आपका 100 ही ब्याज रहने वाला है। और क्यों रहता है? जिसका मेन सेंस ये है कि जो ब्याज जो दिया जाता है वो आपका मूलधन पर दिया जाता है। आप सुने होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि बैक वाले वीडियो मैंने पढ़ाया हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में केवल अगले वर्ष जो ब्याज होता है और जो आपने रुपया लिए हैं, दोनों को जोड़ के उसके बाद फिर चलता है सूद। तो चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी सी उल्टा हो जाता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज अलग अलग होता है, लेकिन एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होगा। और समान इसलिए होता है क्योंकि यह ब्याज पर दिया जाता है। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले एसआई पूछा है कि एसआई क्या होगा। तो आप ये सोचो, एक वर्ष में उसको पूरे पैसा का 5% देना पड़ेगा। नहीं, एक वर्ष में कितना देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। और कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। आप ये सोचो, तो 2 वर्ष के बाद अगर लौटाने जाएगा तो एक वर्ष में 5, तो फिर दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 5।
मतलब क्या होगा 10% इसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 गुने 5 तो भी आपका क्या आएगा 10% होगा। एक बात याद रखिएगा, जो ये आया है आपका क्या परसेंट में आया है, यहाँ से एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, SI परसेंट जब भी निकालना हो तो ये होता है R गुने T। ये एक रामबाण है, इसे अमृत की तरह पी लेना। SI केस में जब साधारण ब्याज बनाते हैं तब इस सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो SI जब भी परसेंट में हो तो R और T गुना के रूप में रहेगा। मतलब R और T निकालने का जहां भी जिस क्वेश्चन में जिक्र रहा है वहां पर SI आपका परसेंट में चाहिए। मतलब SI परसेंट में आ जाएगा तो R और T का मान आप आराम से निकाल सकते हैं बेहिचक। अगर यहां से R का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा SI, अब बाटा में क्या लिखेगा आप T लिखेगा। अगर T का मान निकालना हो, ये परसेंट में रहेगा तो SI, अब बाटा में क्या दीजिएगा आप R दीजिएगा, ये निकालना हो। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। SI जब परसेंट में निकालना हो तो R गुने T। यहां पर देखिए, यहां पर पूछेगा SI क्या होगा, तब क्या दीजिएगा, तो SI बराबर होता है, SI परसेंट बराबर होता है R गुने T होता है। तो R का मान कितना है 5 और T का मान 2 है, मतलब 10% होगा। सुनेगा सही से, मतलब टोटल पैसा का एक्स्ट्रा उसे 10 रुपया बेचारे को देना पड़ेगा। तो टोटल पैसा कितना है 100 है, तो 2 वर्ष के बाद 100 का 10% एक्स्ट्रा देने जाएगा। तो 10% इसका निकालेगा तो क्या आएगा, इसे काटा पेटी करोगे मतलब बेचारे को कितना, इसे कटेगा, बेचारे को 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नहीं, मतलब 2 वर्ष के बाद अगर रिटर्न करने जाता है तो 110 रुपया देगा। तो 110 रुपया क्या होगा आपका मिश्र धन होगा। ओके, शायद आप समझते होंगे और सारे कंसेप्ट देंगे, और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना बचेगा जो एग्जाम में आपसे ना बनेगा। चाहे किसी बुक आप इस्तेमाल करते हैं, सारे बुक से आपको बनेगा, और बनेगा ही नहीं, कम समय आप बनाओगे। देखिए, तो विशेष थ्योरी आज हम नहीं देने वाले हैं, अगर इसको आप देख लिए होंगे तो आराम से बनेगा। चलिए फिर भी लिख देता हूं ये वाला फॉर्मूला, चूंकि रामबाण वाले। SI परसेंट बराबर क्या होता है R गुणे T। R और T निकालना हो तो SI परसेंट पर ध्यान देंगे। आपका ध्यान तो इधर उधर नहीं है ना, ध्यान यहाँ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, 16 वहाँ पर 1600 करना है। तो यहाँ पर P आपको दिया है 1600 रुपया, और वर्ष की बात जो किया है, जो वर्ष है T, 2 वर्ष 3 महीने है, महीने दिया है, और SI आपका जो दिया है, मतलब साधारण ब्याज जो दिया है आपका इतना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा है, इसमें दर पूछा है, इसमें भी रेट पूछा है, और आप बारीकी से जान चुके हैं जब भी दर पूछता है तो SI क्या चाहिए हमें परसेंट में चाहिए, तभी ना निकलेगा। आप देखिएगा, इसे क्या कीजिएगा, इसको आप चेंज कीजिए, वर्ष में चेंज कीजिएगा। तो इसको चेंज करने के लिए पहले देखेंगे प्रेम से, 2 आप लिखोगे, इसे 3, और महीने को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से आप भाग दीजिएगा। तो ये से क्या हो जाएगा, कटेगा, 8 ऊपर 1 होता है तो 9 बटा क्या हो गया आपका 4 हो गया, मतलब 9 बटा 4 ईयर में चेंज हो गया। ओके, जब ईयर में चेंज हो गया तब इसे क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है किसी रूप में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि आप जो दिया है उसको लिखेंगे, और टोटल को नीचे, और 100 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। नहीं, इसे काटा पेटी करो, ये 4 से कटेगा, इसे काटेंगे 63 कटेगा। नहीं, मतलब आपको आ गया 63 बटा
4% आ गया। जब ये आ गया तो आर का मान पूछा है, तो आर बराबर क्या होता है, तो टी नीचे आ जाएगा, मतलब एस आई आप लिख दीजिए परसेंट वाला, टी नीचे, और टी का मान आपको दिया हुआ है 9/4, मतलब 9/4, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 4 इसके लिए है। अब इसको काटिए आप, इसे कटेगा, इसे कटेगा, ये आपको क्या आएगा, 7% आएगा आंसर। देखिए शायद समझते होंगे तो एक बार लाइक आप जरूर करें, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप प्रेम से पढ़ेंगे, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन बोला है कितने समय में, समय की जिक्र किया है, 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। मतलब कहने का 81 रुपया आपको क्या है, मतलब टोटल रुपया 81 रुपया हो जाएगा। पर टोटल रुपया क्या बात किया है, तो टोटल रुपया मतलब क्या होगा, मिश्र धन ना। तो देखिए पहले जो दिया है उसको आप लिखो पहले, तो P का मान आपको दिया है 72, उसके बाद R का मान दिया है आपको 6.1/4% है। इसको आप तोड़ोगे तब 25 क्या आएगा, 4% आ जाएगा, नहीं। और यहाँ पर A का मान, A मतलब मिश्र धन, टोटल ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ के आप देने जाओगे वो मिश्र धन कहलाता है। तो टोटल रुपया आपका इतना दिया हुआ है। एक चीज बोलो, अगर इसमें से अगर मूलधन घटा ले तो क्या निकले, आपका ब्याज निकलेगा। चूंकि समय पूछता है, तो समय पूछा है तो आपको SI % तो निकालना ही होगा, चाहे जैसे निकालो। तो इसे आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि SI पहले निकालिए, तो टोटल पैसे जो हुआ है मिश्र धन, उसमें से मूलधन घटाइए। तो 81 में से ये घटाओगे, 72 घटाओगे तो कितना होगा, 9। इसको आप परसेंट में चेंज कीजिएगा, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, टोटल को नीचे और 100 से क्या कीजिएगा, आप गुना कीजिएगा, यही ना होगा। तो ये आपका क्या हो गया, परसेंट में चेंज हो गया। और इसमें क्या पूछा है, आर का मान पूछा है, टी का मान पूछा है, तो टी बराबर कितना दिया है, आप इसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी का, तो आर आप नीचे आ जाएगा, नीचे जब आएगा तो 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, नहीं। इससे आप काटिए, काटिए आप, तो क्या आएगा, ये 8 से कटेगा ना, फिर आपको ये 4 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, फिर ये वाला 2 से कट जाएगा, मतलब 2 ईयर आपका होगा सही। समझते हैं ना, शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखे। आज एक एक कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आज के बाद आपके मस्तिष्क में ये बात ना फैलेगा कि मुझे साधारण ब्याज नहीं आता है। सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप किसी भी बुक से इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, वह सारे बुक से आपका क्वेश्चन बने और इजी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। थोड़ा बोर फील नहीं हो, थोड़ी लंबा वीडियो हो सकता है। अगले क्वेश्चन बोला है, थोड़ी सी हटके है, यहाँ पर किस धनराशि से, मतलब P का मान पूछा है, P बराबर वाट दिया है, और R का मान आपको दिया है 3.1/2% दिया है, और समय के जिक्र किया है, समय का, तो समय दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ है कितना, 4 ईयर, और साधारण ब्याज की राशि SI जो है वो 70 रुपया हो जाता है। तो याद रखिएगा 70 रुपया हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि SI % में ज्ञात कीजिए। तो SI % में ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, R गुने T, तो R का मान क्या है, गुना करेंगे 6 × 7, 7/2, उसके बाद इसे 4 से गुना करेंगे, इसे काटोगे आप तो मतलब क्या आ जाएगा, 14% आ जाएगा। एक बात आप याद रखोगे कि 14% आया है,
तो 14% क्या होता है? ब्याज होता है। तो किसका ब्याज? तो P का अगर आप 14% निकालते हैं तो आपको ब्याज निकलेगा, और ब्याज आपको दिया हुआ है 70 रुपया। ओके, कितना दिया हुआ है? 70 रुपया दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसे काटिए। तो इसे काटेंगे तो क्या 5 मरतबे कटेगा? नहीं। और ये परसेंट मतलब क्या होता है? बटा में 100। तो 100 उधर जाएगा तो मतलब P का जो मान आएगा वो 500 आ जाएगा ना। समझते होंगे आप। तो 500 आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और देखते देखते जवाब देते हैं। थोड़ा सा भी बोर फील नहीं होना है। क्या शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है क्या कि P का मान आपको दे दिया है। नहीं, P का मान कितना दिया है? 500, 5000 दिया हुआ है। और R का मान आपको दिया है कितना? 8% दिया है। और T का मान दिया है कितना? तो T का वैल्यू दिया है 3 ईयर। तो बोला है क्या? तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लीजिए परसेंट में आखिर उसे कितना हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या होता है? R गुणे T होता है, और R का वैल्यू है 8 और T का इतना। मतलब कि टोटल रुपया का 24% हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज होगा। तो टोटल रुपया आपको कितना है? 5000 है ना। तो इसे रुपया में चेंज कर लीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ये तो परसेंट में आपको आया है ना, इसका 24%। इसे ये काटोगे, गुना कीजिए तो 20, 10 2 12, 1 0, मतलब 1200 रुपया। नहीं, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। मुझे पता है कि आप लोग लंबे वीडियो हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। अगर यही मूवीज हो ना, 5 घंटा का क्यों नहीं हो, फिर भी आप देख लोगे। इसका रीज़न है कि आपके उस पर चाहत होती है। जिस पे चाहत करना उस पर आप चाहत नहीं करते हो, लेकिन जिस पर ना चाहत करना उस पर लोग हावी हो जाता है। ये हम लोग की प्रवृत्ति मनुष्य का होता है। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन आप देखते होंगे स्क्रीन पर, तो उससे पहले एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर बोला है क्या कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ये अर्थ है 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो कोई मूलधन 20 वर्ष, केवल आप समय दिया है। आप सोचोगे कि समय दिया है और पूछा क्या है? पूछा आपको क्या है? दर पूछा है। आर का मान पूछा। आर का मान क्या होगा? तो मैंने तो बताया था कि आर का और टी का मान निकालना हो तो हमेशा SI परसेंट चाहिए। तो SI परसेंट तो है नहीं, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन एक बात आप दिमाग खोल के छाप लो कि जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना देगा। किससे? तो एक चीज़ पर हो, कहते कि किस मूलधन यानी कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो इसमें 3 गुना बोलता है ना, तो एक कम करके लिखेंगे, मतलब 200% लिखेंगे, वो आपका SI हो जाएगा। अगर इसी में 5 गुना बोलता तो SI जो परसेंट में आता वो एक कम करके मतलब 400% होता। अगर आपको 10 गुना बोलता तो SI परसेंट आपका 900% होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? इसमें 3 गुना बोला है। कितना गुना बोला है? 3 गुना बोला है। नहीं, जब इसमें 3 गुना बोला है तो इसका अर्थ है कि इसमें SI परसेंट क्या हो जाएगा? SI परसेंट, तो SI परसेंट हो जाएगा 200 गुना। क्या? 200 गुना। तो यहाँ पर R का मान निकालना है, तो आप जानते हैं R का मान निकालना है तो SI परसेंट बटा T करेंगे, मतलब 200 बटा 20। इसे कटेगा, मतलब क्या हो जाएगा? 10% आपका होगा आंसर। देखते देखते क्या करना है? जवाब को दे देना है। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, छोड़ के मत भागिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको आज समझा के रहेंगे।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगा। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन है ब्याज की दर क्या होगा। तो यहाँ पर जो टाइम दिया है आपका टाइम है वो 16 वर्ष है नहीं, और ये 2 गुना बोला है। तो जब 2 गुना बोला है तो ब्याज कितना होगा, 1 कम करके परसेंट में हो जाएगा ना। तो एसआई जो परसेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 कम, मतलब क्या 100% हो जाएगा। अब फटाफट आप निकालोगे ना। टी का मान है एसआई परसेंट जो दिया है, पूछा है आर का मान, तो क्या करते थे एसआई परसेंट अब बाटा में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, 16 होगा ना, काटेंगे ये 25 मतलब 6.1/4% आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात और, अगले क्वेश्चन देखेंगे और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है। सारे क्वेश्चन को आप देखो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करोगे, आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बोलता है क्या, जो पी आपको दिया है इतना रुपया है ना, फिर आपका जो बोला इसमें क्या क्या है, इतना दर से पहले वर्ष के लिए आर का मान अलग अलग दिया है। अब थोड़ी सी दिमाग घूमने वाला है, आप नहीं घुमाओगे, प्रेम से देखना। आर का मान पहले वर्ष 4% है, फिर कहता है कि अगले वर्ष के लिए 3.1/2% है, फिर कहता है कि फिर तीसरे वर्ष के लिए 2.1/2% है, ये दिया है। और इसमें बोला है तो वर्ष कितना हो जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, मतलब कि 3 ईयर। पहले वर्ष में इतना बढ़ा, दूसरे वर्ष में इतना, और तीसरे वर्ष में इतना ब्याज है उसका परसेंट में है नहीं। तो बोला है कि कुल एसआई क्या होगा, मतलब कुल साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो ये तो याद करेंगे ना कि 3 वर्ष में टोटल ब्याज कितना है। तो 1 वर्ष में ब्याज होता है 4, 2 वर्ष में इतना, और तीसरे वर्ष में इस सबको ऐड करो तो 4 3 7 7 2 9 9 हो जाएगा। और इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, तो एक मतलब कि एक टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10%। तो 10% जो आया है, ये 10% जो आया है मतलब टोटल रुपया का 10% बोलेगा, टोटल रुपया है इतना। तो इसको आप निकालोगे साधारण ब्याज, मतलब एसआई निकालोगे, इसका 10% नहीं, इसे काटोगे तो आपको 921 रुपया आपका आंसर होगा। ओके, शायद आप अच्छे ढंग से समझोगे। कल के वीडियो में इससे भी बेहतर लाने वाले हैं, आप लोग आराम से देखेंगे। और इसे शेयर तो ज़रूर बनता है, आप शेयर ज़रूर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको मैं अगले वीडियो में।